Yesterday we have discussed about the Microsoft Word, right? Now, when we collect the data entire in a Word file, then we collect some numeric data in Microsoft Excel, apply some formattings, apply some formulas on the Excel file, and then we are ready to present the presentation PPT. Okay, this is an PowerPoint presentation. So yesterday I told you that that Word file is having a pages, blank pages. Like that, आज की जो स्लाइड रहेंगी उसमें हमारी स्लाइड शो रहेगा, उसमें हमारे स्लाइड्स रहेंगे. यानी हम एक जो ब्लैंक पेज हमको मिल रहा है उसको हम पेज नहीं करेंगे, उसको हम कहेंगे स्लाइड्स. ओके, सो वी हैव टू डिजाइन आवर प्रेजेंटेशन स्लाइड बाय स्लाइड. एक स्लाइड हमको डिजाइन करते जाना है, एक स्लाइड को बनाते जाना है, और फिर उस स्लाइड का प्रेजेंटेशन यानी शो देना, दिखाना है. ठीक है. सो बहुत लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए हम स्टार्ट करते हैं. सो इट स्टार्ट्स विद द, देखो हम क्या कर रहे हैं, व्हेन वी ओपन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फाइल न्यू पे गए, फाइल न्यू में जाने के बाद में हमको ये फर्स्ट स्क्रीन दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, है ना. दिस इज ए फर्स्ट स्लाइड. तो फर्स्ट स्लाइड में जैसे मैंने आपको कल कहा था कि ऑल द मेनूज आर अवेलेबल ऑन द स्क्रीन, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, थोड़े से अलग अलग मेनूज यहाँ पे है पावर पॉइंट के. जो वर्ड में है उसमें से कुछ यहाँ पे है, लेकिन कुछ अलग भी यहाँ पे दी हुई है, बिकॉज यू हैव टू डिजाइन द प्रेजेंटेशन. ओके, सो जैसे हम वहाँ पे क्लिक करेंगे उसके रिलेटेड सारे सब मेनूज आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे. मेन हमारा मेनू है होम पे. ओके, सो यू हैव टू क्लिक एट द होम. होम पे हमको सारे बेसिक मेनूज यहाँ पे अवेलेबल दिख रहे हैं. होम का जो मेनू है वो बिल्कुल एकदम वर्ड के फाइल के जैसे ही. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पे जो दिख रहा है, दो बॉक्सेस हमको यहाँ पे दिख रहे हैं. क्लिक हियर टू ऐड द टाइटल एंड क्लिक हियर टू ऐड द सब टाइटल. तो जो भी हमारा प्रेजेंटेशन होगा उसका मेन टाइटल हमारा यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए हमको लिखना है. ओके, तो देखो जैसे कोई पर्सन हमारा पीएचडी का प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो उसको उसके पीएचडी का नाम यहाँ पे लिखना है. ठीक है. कोई अगर कॉन्फ्रेंस में आप जा रहे हो तो वो जो पेपर आप प्रेजेंट कर रहे हो उसका टाइटल हमको यहाँ पे देना है. एट प्रेजेंट हम ऐसे कुछ सब्जेक्ट एक हाथ ले लेते हैं. जैसे अभी रिसेंट टॉपिक चल रहा है एनईपी का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. तो हम ऐसे ही बनाते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑन NEP for the year 2026. अब प्रेजेंट कौन कर रहा है, उनका खुद का नाम यहाँ पे हमको देना है. प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर मंजिरी व्यवहारे, सो दिस बिकम्स योर फर्स्ट स्लाइड. ठीक है. अब ये पहली स्लाइड बनने के बाद में सेकंड स्लाइड यू हैव टू इंसर्ट. तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है. देखो यहाँ पे स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे दिख रहा है आपको न्यू स्लाइड. तो न्यू स्लाइड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमको स्लाइड के सारे लेआउट्स यहाँ पे दिखने लगते हैं. राइट. पहला हमारा होता है टाइटल स्लाइड, सेकंड होती है हमारी टाइटल एंड कंटेंट्स, और फिर बाकी जो ऑप्शनल स्लाइड्स है वो हम हमारे अकॉर्डिंग टू द डेटा वी कैन इंसर्ट दैट स्लाइड्स. राइट. तो पहली हमने टाइटल स्लाइड बना ली है. सेकंड स्लाइड हमारी होने वाली है टाइटल एंड कंटेंट. सो आई कैन क्लिक ओवर हियर. सो मेरी सेकंड स्लाइड बन गई है टाइटल, मैंने सब टाइटल और उसके अंडर आने वाले उसके सारे पॉइंट्स. तो लेट अस इंट्रोड्यूस द इंट्रोडक्शन टू NEP. अब ये NEP क्या है, तो इसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने वाले हैं, है ना. दिस इज मैं अभी टाइप करना अवॉइड करूंगी, क्योंकि मैं अगर टाइप करते बैठूंगी तो हमारा पूरा वक्त निकल जाएगा. इसलिए मैं बोल रही हूँ, वो यहाँ पे टाइप हो रहा है ऐसे समझिए, और आई एम गोइंग टू insert the data. Now about the introduction to NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये है, ये इतने सालों में डिफाइन की हुई है, किस चीज के लिए डिफाइन की है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं. ठीक है. अब अगर मैं कहूँ थोड़ा सा लिख दूं तो मैं लिख भी सकती हूँ. मैं करूँगी अबाउट द NEP. ठीक है. न्यू फीचर्स
then syllabus, ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव्स। तो ऐसे कुछ मैंने टाइप कर दिया जो मैं इंट्रोडक्शन में कहने वाली हूँ अबाउट द एनईपी। सो दिस बिकम्स माय सेकंड स्लाइड। देन अगेन आई क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड। अब मैं तीसरी स्लाइड ले रही हूँ। ये है हमारी टू कंटेंट्स, है ना। जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं उसके बाद में हमको कहना है कि हम ये जो न्यू पॉलिसी डिफाइन कर रहे हैं, ये न्यू पॉलिसी और इसमें आने वाले सारे फीचर्स, है ना। तो मैं यहाँ पे फीचर्स दे रही हूँ, फीचर्स ऑफ द एनईपी। अब ये टू पार्ट में कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ एनईपी के और कुछ यहाँ पे लिख रही हूँ। देखिए, अगर हमको किसी चीज का कंपैरिजन भी करना है, न्यू पॉलिसी ओल्ड पॉलिसी, तो ये ऐसे भी हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। अगेन आई से इंसर्ट द न्यू स्लाइड। अब देखिए ये है कंपैरिजन वाली स्लाइड। कंपैरिजन में मैं कहूंगी कि एनईपी रिलेटेड फीचर्स जो है उसका कंपैरिजन यहाँ पे मैं कर रही हूँ ओल्ड एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ न्यू। तो मेरे न्यू पॉलिसी में क्या है और ओल्ड पॉलिसी में क्या है, ये जो कंपैरिजन है दैट आई कैन एक्सप्लेन ओवर हियर, ठीक है। तो कंपैरिजन वाला पार्ट यहाँ पे हम दो चीजों का, देखिए हमारा रिसर्च में अभी आप एक एग्जांपल ले लिया है मैंने, लेकिन हम अगर रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में जैसे अगर किसी का हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री में पुराने जमाने के जो किले वगैरह रहते थे जिसको बोलते हैं हम वो, और यहाँ पे पुराने टेम्पल कैसे थे, आज के टेम्पल्स कैसे बन रहे हैं, यू कैन कंपेयर, है ना। मेरी जो पुराने किसी का मेडिसिन का पार्ट है तो पुराने मेडिसिन और नए मेडिसिन रिलेटेड टू द डायबिटीज, ओल्ड मेडिसिन एंड न्यू मेडिसिन, इसके क्या फीचर्स, ओल्ड मेडिसिन से क्या हार्मफुल था, न्यू मेडिसिन में क्या उसके फीचर्स हमने एडवांस लिए हुए हैं। तो इस तरह से हम इस चीज को कंपैरिजन में ला सकते हैं, राइट। देन अगेन आई से न्यू स्लाइड। फिर हम कर रहे हैं एक टाइटल ओनली स्लाइड। टाइटल ओनली में मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने जो एनईपी का इंट्रोडक्शन किया है उसके रिलेटेड मैंने वर्कशॉप किया, वर्कशॉप फॉर द एनईपी। अब ये जो वर्कशॉप था इसका फोटोग्राफ मुझे यहाँ पे देना है, तो मैं क्या करूंगी, इंसर्ट द पिक्चर। फोटो है मेरे पास, अभी मेरे पास फोटो एल्बम नहीं है, मैं यहीं से एक आध इमेज ले रही हूँ आपके लिए और वो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी रिलेटेड टू दैट जो हमने वर्कशॉप लिया था वो। कोई भी एक आध पिक्चर हम ले लेते हैं यहाँ से और उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट कह दिया, तो ये एक पिक्चर हमारा ये वर्कशॉप जो हमने लिया था उस वर्कशॉप में हमने ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। जो था वो मैंने ले लिया है, डोंट बॉदर अबाउट इट, इट्स जस्ट एन प्रेजेंटेशन एंड फॉर द जस्ट डिस्कशन पर्पज, राइट। ये वर्कशॉप का पिक्चर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। देन अगेन ऐसे न्यू स्लाइड, नाउ हियर और हमारे पास है कंटेंट्स विद द कैप्शन एंड पिक्चर्स विद द कैप्शन। अगर कुछ पिक्चर है उसके साथ कैप्शंस लगाने हैं तो उस तरह का भी हम यहाँ पे स्लाइड्स बना सकते हैं। और इसी स्लाइड में भी मैं कुछ इंसर्ट ये जो हमारे शेप्स होते हैं वो डाल के यहाँ पे भी हम हमारे अलग अलग व्यूज यहाँ पे दे सकते हैं। तो व्हाट दिस पीपल सेज, इनका क्या डिस्कशन चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, दैट आई कैन एक्सप्लेन ओवर हियर। अभी ये क्या सोच रहे हैं ये भी मुझे डालना है, तो आई कैन इंसर्ट द अनदर पिक्चर एंड से ओवर हियर। अब देखो ये इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है मुझे, तो इसको हम पूरा के पूरा चेंज करके ऐसे इनके थॉट्स बता सकते कि व्हाट दे आर थिंकिंग, राइट। तो इस तरह से हम हमारे यहाँ पे शेप्स और टेक्स्ट भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि इस रिलेटेड इस डिस्कशन में क्या आउटपुट निकला है। तो दिस इज एन आउटपुट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, राइट।
तो इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. अगेन ऐसे इंसर्ट द, अभी मैं इसमें क्या कर रही हूँ, यहाँ से ब्लैंक ले रही हूँ और ब्लैंक लेने के बाद मैं इंसर्ट द स्मार्ट आर्ट या चार्ट. देखो स्मार्ट आर्ट ले लेते हैं हम. इंसर्ट द स्मार्ट आर्ट. स्मार्ट आर्ट मैंने हमने कल आपको बताया था, मैंने कल हमने देखा था स्मार्ट आर्ट रिलेटेड. ऑल द थिंग्स आर हियर. हमको जिस तरह से डेटा प्रेजेंट करना है, मुझे अगर कुछ लीस्ट देनी है कि कॉन्फ्रेंसेस कितने किए थे तो हम लीस्ट दे सकते हैं. प्रोसेसेस क्या हुए थे हमारे, पहले क्या थिंक किया था, देन क्या थिंक किया था, क्या देन क्या डिस्कशन हुआ था, तो दैट प्रोसेसेस यू कैन से. अगर केमिस्ट्री वाले लोग हैं तो केमिस्ट्री के प्रोसेसेस क्या है, फिजिक्स है तो फिजिक्स में क्या प्रोसेस हुए हैं, अगर बॉटनी वाले हैं तो प्लांट पे क्या प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट ऐसे निकला है. तो इस तरह से आप आपका प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. देन साइकिल वाला है. साइकिल में जैसे सिंपल एग्जांपल है, लाइफ साइकिल है, वाटर साइकिल है, एडमिशन प्रोसेस साइकिल है कि नहीं, मेडिसिनल साइकिल्स है, या फिर किसी ट्रीटमेंट के रिलेटेड साइकिल्स है. तो ये सारी चीजें आप साइकिल में भी डाल सकते हो. ध्यान है हायरार्चिकल स्ट्रक्चर. अगर मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है तो हु इज द हाईएस्ट पर्सन, हु इज द मेन पर्सन ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, और उसके नीचे आने वाले सारे हायरार्चिकल स्ट्रक्चर आप दे सकते हो. जैसे यूनिवर्सिटी है तो चांसलर होते हैं, फिर वाइस चांसलर होते हैं, फिर रजिस्ट्रार होते हैं, फिर डायरेक्टर्स होते हैं, फिर प्रोफेसर्स होते हैं, फिर लेक्चरर्स होते हैं, फिर पूरी इंफॉर्मेशन आप इसमें दे सकते हो. ठीक है. यू कैन एक्सप्लेन रिलेशंस कि इस चीज का उस चीज से क्या रिलेशन है. दो चीजें हमको कंपैरिजन में जैसे हम देते हैं तो उसी तरह से दो चीजों का रिलेशन भी हम यहाँ पे दे सकते हैं. स्टूडेंट टीचर रिलेशन क्या है, टीचर ऑफिसर्स, टीचर्स और एचओडी का रिलेशन क्या है, टीचर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन क्या है ना. कंपनी जो बाहर के होते हैं, कंपनीज एंड स्टूडेंट्स, इनका रिलेशन और इंटरेक्शन कितना जरूरी है, इस चीजों के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप रिलेशनशिप में दिखा सकते हैं. देन मैट्रिक्स इज देयर, देन पिरामिड इज देयर. पिरामिड में हम हमारी लेवल दिखा सकते हैं. जैसे डाइट प्लान अगर हम दिखा रहे हैं तो डाइट प्लान में सबसे नीचे हमारे सबसे ज़्यादा फूड कौन से प्रिफर किए जाते हैं, फिर उससे कम कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा है. इस तरह से हम यहाँ पे पिरामिड्स भी डाल सकते हैं. और बाकी भी हमारी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है. हम अभी सिंपल ले रहे हैं साइकिल. एक एग्जाम्पल मैं आपको बना के रही हूँ साइकिल. अब साइकिल में अगर मेरी प्रोसीजर है कि सबसे पहले हमारी मीटिंग हुई थी रिलेटेड टू द एनईपी, देन हमने उसको उसका सिलेबस डिज़ाइन किया, उसके बाद हमने उसको इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद उसका वर्कशॉप लिया, एंड देन वी इम्प्लीमेंटेड. राइट. तो ये सारी मेरी प्रोसेस है. इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन करके यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए रख दिया है. और हम लेते हैं स्लाइड, फिर मैं ब्लैंक ले रही हूँ. अगेन आई टेक इंसर्ट एंड स्मार्ट आर्ट. यहाँ पे मैंने जैसे आपको कहा था पिरामिड, पिरामिड ले लेते हैं एक. तो ये पिरामिड में हम यहाँ पे दे रहे हैं कि यहाँ पे हमको क्या खाना है, जो भी हमारे फूड आइटम्स है उसकी लिस्ट हम दे रहे हैं. देन वेजिटेबल्स की दे रहे हैं और उसके बाद स्वीट की लिस्ट दे रहे हैं. तो इस तरह से आपको ये पिरामिड में दिखाया गया है कि आपको आपका जो डाइट प्लान होगा वो किस तरह से है. राइट. मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स है तो मैनेजमेंट के भी यहाँ पे पिरामिड से हम हमारा एक्सप्लेनेशन हमारी थीम का कर सकते हैं. ठीक है. देन अगेन आई से होम को मैं क्लिक कर रही हूँ एंड फिर मैं ब्लैंक ले रही हूँ. ब्लैंक लेने के बाद इंसर्ट द चार्ट. चार्ट हम कल पढ़ेंगे, लेकिन इंसर्ट यहाँ पे कैसे करना है जस्ट आई एम डेमो के लिए मैं आपको दे रही हूँ. इंसर्ट द चार्ट. जैसे ही हम चार्ट को सिलेक्ट करते हैं, कौन से, देखो यहाँ पे 10-11 टाइप के चार्ट्स अवेलेबल है, उसके सब टाइप्स भी अवेलेबल है. इसमें से कौन सा चार्ट हमको चाहिए वो वाला चार्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं. जस्ट ओके कर दीजिए तो चार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा. और रिलेटेड टू द चार्ट जो भी हमारी एक्सेल की फाइल है दैट विल बी ओपन ऑन द स्क्रीन. इसमें अगर हम चेंजेस करते हैं तो हमारा जो चार्ट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. जैसे ये सेल्स वाला है, फोर्थ क्वार्टर का सेल है 8.2, अगर ये कम हो गया
3.2 3.4 हो गया, जैसे ही मैं इंसर्ट करती हूँ आपका ग्राफ इमीडिएटली चेंज हो जाता है। दिख रहा है आपको, राइट? ये हम कल पढ़ेंगे, इसका सारा डेमो मैं आपको कल दूंगी। अभी यहाँ पे बस समझ लीजिए कि कैसे यहाँ पे इंसर्ट करना है। अगेन ऐसे होम, इंसर्ट द न्यू स्लाइड। अब देखिए हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स तो हमने देख लिया है, इंसर्ट में हम वर्ड आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो वर्ड आर्ट में हम लास्ट वाली स्लाइड है सपोज है हमारी, तो थैंक्स ए लॉट, और एनी क्वेश्चंस वगैरह वगैरह अगर आपको डालना है तो वो भी आप ये लास्ट वाली स्लाइड्स में डाल सकते हो। तो हमने अभी एक सैंपल में 8-9 स्लाइड्स बना लिए है। फर्स्ट यू हैव टू सेव दैट प्रेजेंटेशन, तो फाइल सेव कर दीजिए। सेव करने से क्या होगा कि आपकी फाइल सेव हो जाएगी, और सेव होने से हमारा डेटा पूरा एज इट इज रहेगा। अगर पावर अप भी होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है फिर भी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंटेशन। अब ये प्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं एक बार। तो मुझे जाना है स्लाइड शो एंड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ऑप्शन से आपके पास क्लिक का बटन है, एंटर का बटन है और एरो कीज है। आप एरो की से, डाउन एरो की से या क्लिक से या एंटर से आपका स्लाइड शो देख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू डिजाइन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। समझ गया क्या? फिर हम एडवांस, जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है उन लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आपको समझ गया है क्या? इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए। अरे बोला ना, नाही मॅडम, कोणता प्रॉब्लेम नाही आहे. हां, कोणालाच प्रॉब्लेम नाही आहे. चल गुड. तर आता आपण काय केलेलं आहे ना, वी हॅव डिझाइन द सिंपल प्रेजेंटेशन. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू डिजाइन द प्रेजेंटेशन. अब इस प्रेजेंटेशन को हम अलग अलग स्टाइल से डिजाइन लगा सकते हैं. तो थीम्स आर देयर, वो थीम पे जैसे ही आप क्लिक करते जाओगे तो आपको प्रेजेंटेशन का थीम दिखते जाएगा स्क्रीन पे कि किस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन दिख रहा है. ठीक है ना? तो जो भी थीम आप लगाना चाहो आप यहाँ पे लगा सकते हो प्रेजेंटेशन के रिलेटेड. देखिए हम जब भी ये थीम और ये चीजें लगाते हैं तो आप अभी अलग अलग लोगों की प्रेजेंटेशन देख ही रहे हो, तो कितना सिंपल प्रेजेंटेशन होता है. जितना सिंपल रहेगा उतना ही वो ब्यूटीफुल लगता है. ज्यादा कलरफुल या ज्यादा एनिमेशंस लगाने की जरूरत नहीं है. फिर भी हम अभी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं या हम स्टाफ कॉलेज में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हम ये चीजें कर सकते हैं. लेकिन किसी कॉन्फ्रेंस में या अगर हम हमारा पीएचडी का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उस केस में आपको एकदम सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड या क्रीम बैकग्राउंड इस तरह का थीम लेना है. ठीक है, तो सिंपल वाला मैंने अभी ये कलरफुल ले लिया है एक थीम, इसको हम लगा लेते हैं. डिजाइन हमने लगा दिया. देन उसके पार्ट में आता है ट्रांजिशंस. ट्रांजिशंस में क्या होगा कि आपको ये ट्रांजिशंस में आपको दिख रहा है कि ये कैसे ट्रांजिशन दिखेगा. देखिए वहां पे अगर हम क्लिक करते हैं तो उस टाइप का ट्रांजिशन हमारा यहाँ पे लग रहा है. स्प्लिट होके जा रहा है, रिवेल होके आ रहा है, कट होके आ रहा है. तो आपको आपकी रैंडम बार से आ रहा है, अलग अलग शेप में आ रहा है ना, अनकवर हो रहा है या कवर हो रहा है. तो इस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन में हम थीम्स लगा सकते हैं ट्रांजिशंस के. ठीक है ना? ये ट्रांजिशंस के जो प्रीव्यू है यही आपको दिखते हैं. अगर आपको लगाना है तो इसमें आप इसके सारे इफेक्ट्स लगा सकते हैं. ठीक है, इसके साथ में और आपको दिया हुआ है साउंड. हर चीज के साथ में आप एक एक साउंड भी लगा सकते हो. ये किस तरह से आ रहा है? तो ये एरो के साथ आ रहा है. अगर मैं रैंडम बार ले लूं, सिंपल छोटी सी आवाज है, अगर आपको आ रही है तो समझिए, नहीं तो आप आपका प्रेजेंटेशन बनाओगे तो आपको मिल जाएगा. ठीक है ना? देखो छोटी सी आवाज है और उसका ड्यूरेशन क्या होगा, वो सारी पूरे स्लाइड्स के लिए अप्लाई करनी है या एक ही जगह पे अप्लाई करनी है, दैट विल बी योर ओन डिसीजन. ठीक है,
उसके बाद में और एक एडवांस स्लाइड्स में यहाँ पे दिख रहा है कि जब भी हम ये ट्रांजिशंस लगाएंगे उसमें ऑन माउस क्लिक होना चाहिए या ऑटोमेटिकली होना चाहिए आफ्टर सम सेकंड्स, आफ्टर सम मिनट्स, दैट यू कैन डिसाइड। आपको आपका टाइमिंग भी यहाँ पे लगाना पॉसिबल हो जाता है। सेकंड ऑप्शन इज एनिमेशन। ये आपको एक स्लाइड को लगाना है, जैसे आपकी इच्छा है तो आप उसको लगा सकते हैं। देन एनिमेशंस के भी बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पे है कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसे होगा, किस तरह से अप्लाई होगा। फेड होके आएगा, फ्लाई इन आएगा, नीचे से ऊपर तक के आएगा, फ्लोट करते हुए आएगा, या स्प्लिट होके आएगा, या वाइप होके आएगा, तो या व्हील्स में आएगा। देखिए इस तरह से हम हमारे प्रेजेंटेशन को सारे इफेक्ट्स लगा सकते हैं। इसके बाद में आपको आता है ऐड द एनिमेशंस। और एडवांस चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल हो रही है कि और एडवांस एनिमेशंस हम किस तरह से इसको लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट स्लाइड, और जिस चीज को आपको एनिमेशन लगाना है यू हैव टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड देन से ऐड द एनिमेशन। अब देखिए यहाँ पे एंट्रांस है, एम्फेसिस एंड एग्जिट है। तो मुझे फर्स्ट स्लाइड है तो मुझे एग्जिट नहीं करना है, फर्स्ट स्लाइड में मुझे एंट्रांस करना है। तो मेरा जो टेक्स्ट है वो फ्लाई इन होके आ रहा है ना, या फिर मेरा फ्लोट इन होके आ रहा है। तो किस तरह से मुझे ये इफेक्ट मुझे देना है, दैट यू कैन सिलेक्ट। फिर मैंने प्रेजेंटेड बाय को फिर से ले लिया, एनिमेशन में लगा दिया कि रैंडम बार्स में वो आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट स्लाइड को मैंने ये प्रेजेंटेशन एनिमेशंस लगा दी है। फिर मैंने लिया सेकंड वाला, सेकंड स्लाइड है मेरी। सेकंड स्लाइड हियर आई एम इंट्रोड्यूसिंग द एनईपी। अब जब भी हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं तब हमारा पूरा की पूरी स्लाइड स्क्रीन पे अगर दिख रही है तो लोगों को पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में ये क्या बताने वाले हैं, अगले 5 मिनट तक के ये पर्सन क्या बोलने वाले हैं, इसकी आइडिया आपको आ जाती है। और फिर अगले वाले जो सुनने वाले प्रेजेंटेशन सुनने वाले जो लोग होते हैं वो अपना दूसरा कुछ तो भी थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं। तो डोंट अलाउ देम टू गो कुछ थॉट प्रोसेस, है ना। तो उनको पकड़ के रखना है, उनको अट्रैक्ट करके रखना है। इसलिए हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एनईपी, इसको भी हमने एक एनिमेशन लगा दिया कि आप फ्लोट इन होते हुए आइए। ठीक है, फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं अबाउट द एनईपी का सिलेक्ट कर रही हूँ, फिर इसको कहूंगी कि फ्लाई इन, फिर दूसरा वाला लूंगी उसको भी कहूंगी फ्लाई इन, फिर तीसरा वाला पॉइंट लूंगी उसको भी कहूंगी फ्लाई इन, और फिर चौथा वाला भी लूंगी ऑब्जेक्टिव का और उसको भी कहूंगी फ्लाई इन। ठीक है, अब देखिए अब ये प्रेजेंटेशन जब हमारा होगा तो हम क्या करेंगे, उसको एक एक पॉइंट को कॉल करते जाएंगे। क्लिक करने के बाद दैट विल बिकम ऑन द स्क्रीन, फिर हम उसके रिलेटेड बातें बताएंगे। फिर वो पॉइंट खत्म होने के बाद दूसरा पॉइंट आएगा, फिर तीसरा आएगा और फिर चौथा आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे एनिमेशंस लगाएंगे। मैं आपको स्लाइड शो में दिखा रही हूँ। अब ये तो सिंपल चीजें हैं, यहाँ पे हम ज्यादा कुछ नहीं लगा रहे हैं। देन ये हमारा आ रहा है इस चीज को साइकिल वाला जो है इसको हम लगा रहे हैं ऐड, इसको हम कर रहे हैं स्विंग। ठीक है, इसको हम ग्रो एंड टर्न भी कर सकते हैं, ग्रो एंड श्रिंक भी कर सकते हैं। आपको जैसे करना है आप उसको अलग अलग एनिमेशंस लगा सकते हैं। देन ये वाला है, इसको भी ज्यादा नहीं लगाएंगे, इसको भी हम एक सिंपल वाला एनिमेशन लगा देंगे कि जूम करते हुए बाहर आ जाएगा। एंड थैंक्स अ लॉट के लिए मैं बहुत कुछ एनिमेशंस लगा रही हूँ। उसमें मैं जा रही हूँ एग्जिट में मोर मोशन पाथ। देखो कुछ तो भी अलग करना है इस रिलेटेड, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको चाहिए
वो सारी चीजें हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, तो ये अलग अलग स्टाइल्स के मैंने यहाँ पे एनिमेशंस लगा दिए हैं। सेव द फाइल, कंट्रोल एस, हमने कल फाइल सेव करना पड़ा था, फाइल में जाके सेव द फाइल, सेव दैट पर्टिकुलर फाइल हैविंग अ प्रॉपर नेम, जैसे मैंने इसको दिया है प्रेजेंटेशन ऑन एनईपी, राइट, और पर्टिकुलर फोल्डर में आपको इसको सेव करके रखना है। नाउ नेक्स्ट माय एम इज स्लाइड शो, जो भी मैंने बनाया है वो मुझे अभी देखना है कि कैसे इसका प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग, देखो ये मेरा सबसे पहले प्रेजेंटेशन है, ये स्क्रीन पे आएगा, लेकिन मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया है, मैं अभी तक कुछ भी बातें नहीं बोल रही हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मैडम का इशारा, मैडम बोलेंगे कि प्रेजेंटेशन चालू करो, तभी मैं चालू करूंगी, तब तक मैं वेट कर रही हूँ मैडम के आज्ञा की। ठीक है, जैसे ही मैडम ने आज्ञा की तो मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया। नाउ माय प्रेजेंटेशन इज ऑन द एनईपी एंड माई सेल्फ डॉक्टर मंजरी विवारी इज प्रेजेंटिंग दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द एनईपी। मुझे जितना भी बोलना है उस समय में वो सारी चीजें मैं ये प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स में बोल रही हूँ। ठीक है, देन मेरा सेकंड वाला प्रेजेंटेशन आ रहा है, इंट्रोडक्शन टू एनईपी। अब एनईपी क्या चीज है ये मुझे सब लोगों को बताना है। अब मैं बताते समय कहूंगी कि एनईपी क्या है, एनईपी क्यों डिजाइन किया है, उसके रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ। मेरा सबसे पहले पॉइंट है अबाउट द एनईपी, फिर मैं इस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगी कि एनईपी क्यों डिजाइन किया है, किसने डिजाइन किया है, किस पर्पस के लिए किया है, कौन से जगह पे एनईपी लगा हुआ है और क्या है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फिर मैं बताऊंगी कि अब इस पर्टिकुलर एनईपी में न्यू फीचर्स क्या किए हुए हैं, हमने कुछ और चीजें इसमें ऐड कर दी है, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते रहूंगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस, है ना, एनईपी के रिलेटेड हम सिलेबस में क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेक्टेड है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनईपी, ये एनईपी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी को पढ़ाना है, किसी को तकलीफ देना है, किसी का इम्प्रूवमेंट करना है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट यू कैन एक्सप्लेन। तो दिस वे यू कैन एक्सप्लेन योर प्रेजेंटेशन। और फिर उसके बाद में हमारा जो है फीचर्स ऑफ द एनईपी में सारे पॉइंट्स दिखा रही हूँ, इन डिटेल दे रही हूँ इंफॉर्मेशन। देन मैं एनईपी के पुराना और नया, मैंने कुछ नए चेंजेस किए हैं, तो पुराने इसमें क्या थे, नए इसमें क्या थे, दैट आई कैन एक्सप्लेन वन बाय वन कंपेरिजनली। फिर हमने इस रिलेटेड कौन से डेट को वर्कशॉप लिया था, कौन कौन पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट थे, कौन गेस्ट थे, ये सारी इंफॉर्मेशन और अलॉन्ग विद द प्रूफ विथ फोटोग्राफ हम इसको दे रहे हैं। देन हमने ये एनईपी के लिए क्या क्या पापड़ बेले, तो सबसे पहले मीटिंग्स ली, फिर सिलेबस डिजाइन किया, फिर इंट्रोडक्शन किया, फिर वर्कशॉप लिए, और फिर अब हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इसका ये सारा ये साइकिल ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए और इसको हमको इम्प्लीमेंट ही करना है, दैट इज अ फाइनल डिसीजन। और एक ऐसे ही जो हमने बनाई थी कि हायरार्ची कैसे होने चाहिए, है ना, हर चीज की, ये हमारा सेल्स का रिपोर्ट है और एवरीथिंग इज फाइन। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग दिस प्रेजेंटेशन। खत्म हुआ हमारा प्रेजेंटेशन। ठीक है, हम फिर से आ गए हमारे प्रेजेंटेशन के पीपीटी के स्लाइड्स। समझ गया इतना? इसमें कुछ जी मैम। इसमें कुछ डाउट है? यस मैम। डाउट है क्या? यस मैम बोल रहे हैं। हेलो। डाउट नहीं है ना? हाँ जी मैम। नाही नो डाउट मैम। व्हेरी गुड। चला आता पुढे जाऊ आपण। आगे जाने के बाद हमारा, जब हम बनाते हैं ना कोई प्रेजेंटेशन, तो हम रैंडमली सारी चीजें जैसे जैसे हमारे दिमाग में आ रहा है वैसे वैसे हमने बना दिया। लेकिन हम जब प्रेजेंटेशन देने जाते हैं या हम खुद प्रैक्टिस करते हैं, तब हमको पता चलता है कि ये स्लाइड नीचे चाहिए थी, ये स्लाइड ऊपर चाहिए थी, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा चाहिए था, है ना, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं आ रहा है। तो इस तरह के सारे एडिटिंग जो पार्ट होता है, दैट यू हैव टू डू आफ्टर द
प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग, है ना, हमने डिजाइनिंग लगा दिया, एनिमेशंस लगा दिए, सारी चीजें लगा दी, प्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं, और जब हम प्रेजेंटेशन देने चालू करते हैं तब हमको पता चलता है कि इसमें कुछ हमारे एडिटिंग चेंजेस करना जरूरी है, ठीक है। या तो हमको समझता है, या फिर हमारे गाइड, या फिर हमारे कलीग, या फिर हमारे मैडम हमको बताते हैं कि इसमें चेंजेस कर दीजिए। तो चेंजेस करने के लिए फिर हमको क्या करना है कि ये स्लाइड ऊपर चाहिए, वो स्लाइड नीचे चाहिए, तो डोंट बॉदर अबाउट दिस, उसको कट वट कुछ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द स्लाइड एंड मूव इट अप, तो ये ऊपर चलेगी, और ऊपर चाहिए तो और ऊपर चलेगी। इस स्लाइड को नीचे चाहिए था तो इसको इसके नीचे कर दिया, ठीक है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस आर अवेलेबल टू रीशफल द स्लाइड्स, राइट, एकदम सिंपल चीज। दूसरी बात ऐसी होती है कि मेरा प्रेजेंटेशन छोटा सा है, तो मैं इसको यहाँ से वहां ड्रैग करके सारी चीजें कर रही हूँ, लेकिन जब मेरा प्रेजेंटेशन मोर देन 25 स्लाइड्स बन गया है और मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो तब क्या होता है, तब यहाँ से वहां रीशफल करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। तो दैट टाइम यू कैन सी व्यू और स्लाइड सॉर्टर व्यू पे चलिए। कौन सा है? व्यू में जाके स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब ये स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या करता है, आपको सारे के सारे स्लाइड्स छोटे छोटे आपके स्क्रीन पे दिखा देता है। तो नाउ हियर यू कैन मूव द स्लाइड्स एनीवेयर, जैसे चाहिए वैसे, इधर की उधर, उधर की उधर, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब ये थैंक्स इधर चला गया, थैंक्स को फिर से मुझे लाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इधर उधर इस स्लाइड्स को मूव कर सकते हैं, एंड इट इज वेरी इजी टू मूव इट, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन इसमें हमको सारे के सारे स्लाइड्स एक साथ दिख जाते हैं, तो ये हमारा इजीली सॉर्टिंग हो जाता है, ठीक है। फिर से हम आ रहे हैं नॉर्मल व्यू पे, और अब हमारी स्लाइड्स ठीक है। फिर भी मुझे यहीं से भी कुछ एक आध दो स्लाइड्स को नीचे ऊपर करना है, तो हम यहाँ से उसको कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ स्लाइड्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने अगर कर लिया इंसर्ट सम न्यू स्लाइड, और उसमें कुछ तो भी लिख दे, और ये बीच में ही आ रही है स्लाइड्स चक्के, तो मुझे इसको रिमूव कर देना है। तो जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट स्लाइड, जो स्लाइड है ना, उसको राइट क्लिक कर दीजिए और इसको कट कर दीजिए, तो ये कट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कभी कभी मुझे इसी स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए, तो इसको ले लीजिए और इसको डुप्लीकेट स्लाइड्स में डाल दीजिए, तो 2 स्लाइड्स आपके वो बन जाएंगे। तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हम उस चीज को ले सकते हैं। न्यू स्लाइड्स भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड्स ले सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ कलर फॉर्मेटिंग्स भी कर सकते हैं, उसको हाइड भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मुझे इस स्लाइड को हाइड कर देना है, तो आई कैन हाइड दैट पर्टिकुलर स्लाइड, ठीक है। एकदम सिंपल चीजें हैं। तो इस तरह से हम हमारा प्रेजेंटेशन का एडिटिंग करते हैं। अभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत सारे स्लाइड्स हम एडिट करते करते यहाँ पे आ गए। अब इस स्लाइड में मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया कि ताकि ये यहाँ पे अच्छे से दिख सके, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो कंट्रोल Z इज यूज टू अनडू दैट पर्टिकुलर चेंज, ये एक पहली चीज है। उसके बाद मुझे इस चीज को थोड़ा फॉन्ट छोटा करना है, तो हमने वर्ड में जो देखा था उस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। हर चीज का कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर देना है, तो दैट थिंग इज आल्सो पॉसिबल। फिल द शेप। कभी कभी क्या होता है कि मैं ये प्रेजेंटेशन देते समय सॉरी, अगर किसी प्रोडक्ट का या किसी केमिकल का या किसी मेडिसिन का, किसी फ्लावर का अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तो आई कैन डिस्प्ले दैट पर्टिकुलर पिक्चर ऑन द स्लाइड्स। देखो कि अगर आपको वेजिटेबल्स खाना है तो यहाँ पे वेजिटेबल का पिक्चर डाल दीजिए, यहाँ पे फूड आइटम्स देने हैं तो अलग अलग फूड आइटम्स के पिक्चर दे दीजिए। बहुत बार क्या होता है कि मैं जैसे डायबिटीज का रिसर्च चालू है, डायबिटीज के रिसर्च में सबसे हमने 3 चीज़ों का स्टडी किया है कि जीरा पानी अगर हम पीते हैं, उसके बाद हम मेथी दाना खाते हैं, उसके बाद हम मेडिसिन खाते हैं, तो तीनों का इफेक्ट क्या हो रहा है। तो हम जब
मेथी दाना खाते हैं तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो हम उसको सबसे लास्ट में डाल देंगे। फिर उससे कम ज़्यादा कौन सा इफेक्ट होता है, तो हम जीरा पानी पीने से हो रहा है, और उससे कम इफेक्ट किसका हो रहा है, तो मेडिसिन खाने से। तो इस तरह का पिरामिड हम यहाँ पे बना सकते हैं, और उस रिलेटेड सारे पिक्चर्स हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये पिक्चर्स यहाँ पे डाल सकते हैं। इसका पिक्चर का और एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दे सकती हूँ मैं। ये जो हमारा है सेल्स का, इस सेल्स में यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम अलग अलग फॉर्मेटिंग्स में डाल के इसके कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके इसको हम फील द कलर, फील द इफेक्ट, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके उसको कर सकते हैं। डिजाइनिंग भी अलग अलग दे सकते हैं, समझ रहे। यहाँ की जो हेडिंग्स है, ये हेडिंग भी चेंज सकते हैं, है ना। ये सेल लिखा हुआ है सिंपली, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेल फॉर द ईयर 2026, राइट। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन के बहुत सारे अलग अलग पार्ट हम यहाँ पे डिजाइन में ला सकते हैं और कर सकते हैं। देखो मैंने अभी आपको कहा कि मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड पे काम कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो ये किया था, इसको मैंने फिर से मूव कर दिया और इस चीज को यहाँ पे कर दिया, इसके थॉट प्रोसेस में लगा दिया कि ये वाला जो है ये इसने बोला था, ये मैडम ने बोला था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि ये होने के बाद में या मैंने इसमें कुछ एनिमेशंस लगा दिए, तो मुझे इसी स्लाइड को देखना है। अब मेरे 50 स्लाइड्स बन चुके हैं। अगर मैं कहूँगी स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग, तो क्या होगा, पहले स्लाइड से लेके ये 25th स्लाइड तक के मुझे सारे स्लाइड्स देखने ही देखने। तो मैं ऐसा ना करते हुए क्या करूँगी, स्लाइड शो में जाने के बाद फ्रॉम द करंट स्लाइड पर, तो जिस स्लाइड पे मैं काम कर रही हूँ उसी स्लाइड को मैं देख सकती हूँ, उसके ऑनवर्ड भी देख सकती हूँ, आगे आगे उसके देख सकते हैं। और मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ तो भी चेंजेस करने हैं, तो मैं यहीं से इसको प्रेजेंटेशन को स्टॉप करती हूँ। देयर इज नो नीड टू गो फॉर द 50 स्लाइड्स, टिक टिक करते हुए 50 स्लाइड पे जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे राइट क्लिक कर दीजिए और एंड शो कर दीजिए, आप आपके स्लाइड में आ गए हैं। नाउ यू कैन ऐड सम टेक्स्ट ओवर हियर। और फिर मैं, अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो सिंपली आई कैन इंसर्ट वन टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम द इंसर्ट ऑप्शन, और उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करके डाल रही हूँ कि ये पर्टिकुलर जो हमारा थीम है, थीम इज फॉर द NEP, ऐसे मुझे कुछ डालना है। तो मैं ये टेक्स्ट बॉक्स डाल के भी डाल सकती हूँ, टेक्स्ट बॉक्स को इधर उधर मूव कर सकती हूँ, लेकिन मुझे हेडिंग पार्ट में चाहिए कुछ चीजें, उसके लिए भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। चेंज द लेआउट, हमने यहाँ पे लेआउट कौन सा लिया था, ब्लैंक वाला लिया था, क्योंकि वी हैव टू इंसर्ट द स्मार्ट आर्ट। लेकिन मुझे अभी यहाँ पे इसका लेआउट चेंज करना है, मुझे टाइटल चाहिए इसके लिए, तो मैंने ये टाइटल वाला ले लिया और फिर मैं इसका टाइटल यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ, दिस स्मार्ट आर्ट इज फॉर द NEP, राइट। अभी बीच में आ रहा है तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, इसका सारा एडजस्टमेंट आपके पास में आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन मुझे इसको देखना है, तो स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड, यहीं से मैंने फिर से मेरा स्लाइड शो देखना चालू कर दिया कि मैंने जो हेडिंग दिया था वो आ रहा है, मैंने जो टेक्स्ट डाला था वो भी आ रहा है, राइट। अभी और अगली स्लाइड है, यहाँ पे मुझे चेंज करना है, तो राइट क्लिक करके मैं इसको एंड शो कर दूंगी, फिर मैं इसी स्लाइड में आ गई। नाउ आई कैन मेक द चेंजेस ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। समझ रहे, समझ लगा? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. गुड। Yes, अभी हम ma'am. क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जैसे पिक्चर दिया था उसी तरह से यहाँ पे भी पिक्चर हम एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। कलर कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, फील कलर कर सकते हैं, फील फ्रॉम द एक पैटर्न को फील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट किया था उसमें एक पैटर्न आ गया है, दिख रहा है आपको। इस पैटर्न के साथ साथ में मुझे पिक्चर भी डालना है ना, तो पिक्चर भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट द पिक्चर फ्रॉम द, एक हाथ पिक्चर ले लेते हैं हम और उस पिक्चर को हम यहाँ पे
डाल देंगे कि ये वाले बर्ड जो है वो एरिया में, इस एरिया में ये बर्ड्स ज्यादा दिखते हैं। फिर ये दूसरा एरिया है हमारा, इसको हम फिल करेंगे, फिल द पिक्चर। अब यहाँ पे फिर से वही पिक्चर आ गया, मैं दूसरा पिक्चर ले रही हूँ। ये दूसरा पिक्चर है, ये वाले एनिमल यहाँ पे आ जाते हैं। दूसरा ले लेंगे हम, सपोज ये फ्लावर्स आते हैं वहां पे, इंसर्ट। तो दिस वे यू कैन डिजाइन योर ग्राफ अलोंग विद द पिक्चर्स ऑल्सो, है ना। ये वाला जो पिक्चर वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये मुझे 2009 में एक स्टूडेंट ने पूछा था। तो वी ऑलवेज वेलकम योर क्वेश्चंस, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पूछते हो ना, तो उस क्वेश्चन से ही हमारे और बहुत ज़्यादा सर्चिंग बढ़ता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जो पढ़े उतना ही पढ़ाते हैं, लेकिन हम और चीज़ें सर्च करने के पीछे भागते हैं जब हमको कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मुझे एक ये क्या बोलते हैं, सर थे, उनका एग्रीकल्चर का था, और एग्रीकल्चर के उनके प्रोडक्ट जो थे, उसका प्रोडक्शन उनको दिखाना था कि इस प्रोडक्ट, ये सॉइल का यूज करके ये प्रोडक्शन बढ़ता है, और कौन से प्रोडक्ट उस सॉइल में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्रिएट करते हैं। तो उनका एम था कि मैं यहाँ पे उस प्रोडक्ट का पिक्चर डालूं, है ना। तो जैसे गन्ना है, गेहूं है, तिल है, दाल है, सोयाबीन है, तो इस तरह से उनके पास बहुत सारे पिक्चर्स थे, और उन्होंने एक पूरा वो बार ग्राफ बनाया हुआ था, और उस बार ग्राफ में हम ये सारे पिक्चर्स वहाँ पे डाल रहे थे। तो हमने वहाँ पे 2009 की बात है, 8 या 9 कुछ तो भी, तब हमने ये तब से मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा देती हूँ कि आपके पास अगर पिक्चर्स है तो आप ये पिक्चर्स भी यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। फिर हम जाते हैं, ये थैंक्स अ लॉट के पहले और एक स्लाइड इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट द स्लाइड, मैं ब्लैंक ही ले रही हूँ, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट क्या बोलते हैं, वीडियोस हम डाल सकते हैं। इंसर्ट द वीडियोस, एक मिनट, क्या देखो, ये जो तुम्हारा ऑप्शन है ना रिकॉर्ड का, उसमें से हम एक आध वीडियो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एक ही वीडियो है, वीडियोस में कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है। एक वीडियो है मेरे पास, आई विल जस्ट कॉपी इट। कॉपी, एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो वंस आई प्ले दिस वीडियो, तो ये हमारा वीडियो भी यहाँ पे आ सकता है। ऑन द करंट स्लाइड कर देती हूँ तो आपको दिखेगा, दिख रहा है। So this way you can insert the videos also on your presentation slides, ठीक है। सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, और अभी हम फिर से जाते हैं हमारे, हाँ हेलो, दिसत नाही आहे, दिसत नाही आहे व्हिडिओ, बघा पुन्हा एकदा स्लाइड शो कर देंगे फ्रॉम द बिगिनिंग। आता दिसतोय का, दिसतोय ना। दिसतोय का, हेलो, हाँ मैडम दिख रहा है। दिख रहा है ना। यस 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 मैम। यस मैम। और साउंड भी आ रहा है।
यस मैम। जी मैम, साउंड भी आ रहा है, दिख भी रहा है मैम। ये मेरा नाती है. नातू आहे माझा हा. त्याचा एक व्हिडिओ होता माझ्याजवळ, तर तो तुम्हाला दाखवला. ठीक है. तो दिस वे यू कैन इंसर्ट द वीडियोज ऑल्सो. हम अगर कोई प्रोग्राम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे वीडियो, आजकल तो सबके पास वीडियो है, मोबाइल है, उसमें से वीडियो ले सकते हैं, या फिर हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, तो वो भी हमारे पास होते हैं, तो यू कैन इंसर्ट. मैं तो बहुत बार ऐसे भी सजेस्ट करती हूँ कि जब हम जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, या कोई बॉटनी है, इन लोगों के जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान भी आप उसका वीडियो ले सकते हो, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि अगर मैंने टेम्परेचर इतना बढ़ाया तो इसका इफेक्ट ऐसे हो रहा था, इतनी ज़्यादा फ्यूम्स निकल रहे थे, या फिर इस तरह से हमने ग्रो किया है प्लांट, उसके भी छोटे छोटे वीडियोज आप वहाँ पे दिखा सकते हो. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम हमारे प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. अभी तो बहुत एडवांस चीज़ें आपके पास है अवेलेबल. जैसे मैडम ने कल कहा था कि ये सिंपल प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं, अभी एआई आपके पास है, एआई आपको सारी चीजें बना के देता है ना. इट इज वेरी इजी फॉर द एवरी वन पर्सन, जिसको जो लेमैन है, जिसको कुछ पता नहीं है, वो भी प्रेजेंटेशन अच्छे बना लेता है, फ्लेक्स अच्छे से बना लेता है, अच्छे से प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स उसमें उनके पास है. लेकिन हमने जो बनाया है वो हमारा खुद का होता है. और एक चीज है कि हर चीज हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं रह सकते, और रहना भी नहीं चाहिए. स्पेशली मैं कहूँगी जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने अपना डेटा किसी भी साइट पे, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी एप्लीकेशन में नहीं देना चाहिए. क्यों? क्योंकि एआई इतना पावरफुल है कि वो आपका पूरा डेटा कैप्चर करके उसके ऊपर कुछ बना के डिस्ट्रीब्यूट भी कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा. और जब आप प्रेजेंटेशन करने जाओगे, या जब आप आपका पीएचडी वर्क सबमिट करने जाओगे, तो प्लेगियरिज्म में आपको ही पकड़ लेगा. और रिसेंटली अभी मेरे एक स्टूडेंट के साथ में ऐसे ही हुआ है. उस दिन हम डिस्कशन कर रहे थे, भारती मैडम की एक स्टूडेंट आई थी हमारे पास, तो उस डिस्कशन में हमने यही किया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उस लड़की ने पूरा अपना जो बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस है वो एक ऐप में डाल दिए, और ऐप के थ्रू उसने उस एप्लीकेशन का यूज करके उसने वो सारे बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस अपने पीएचडी के थीसिस में डाल दिए. और जब थीसिस को उसने प्लेगियरिज्म में पकड़ा गया, तो वो बोलती है कि तो मेरी सारे रिसर्च वर्क है, और प्लेगियरिज्म वाला बोल रहा है कि ये आपने चुराया है. तो मैं वो अचंभे में थे कि ये ऐसे कैसे हुआ. तो तब हमारे ध्यान में आया कि हम जब किसी ऐप को, या किसी एआई को, या किसी गूगल को हमारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसका यूज करके वो उसको उसी के रिलेटेड हमको प्लेगियरिज्म बता रहा है, जो उसने हमसे लिया था. और इसके एग्जाम्पल अभी आप सब लोग देख रहे होंगे कि फेसबुक पे, या यूट्यूब पे, या आपके ट्विटर पे, या और जगह पे मीडिया पे, हमने जो इंफॉर्मेशन गूगल को प्रोवाइड की है थ्रू एनी मीडिया, थ्रू एनी सोशल मीडिया, वो ही इंफॉर्मेशन की हेल्प से वो अब अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं. जैसे मेडिसिन वाले हैं, दादी का नुस्खा हमसे ही सीखे हैं और हमको ही बता रहे हैं. हमारे रिवाज, हमारी ट्रेडिशन, हमारी चीजें, हमारे पेटेंट्स, ये सारी चीजें वो हमसे ही ले रहे हैं और हमको ही दिखा रहे हैं. और कुछ दिन बाद बोलेंगे कि ये सब हमारा है, आपका कुछ नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल उनके डेटाबेस पे, उनके साइड पे. तो जो रिसर्च कर रहे हैं और जिनके स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं, उनको मेरा यही कहना है कि आपका डेटा जब तक के आप सबमिट नहीं करते हो थीसिस, आपका प्रेजेंटेशन नहीं होता है पीएचडी का, तब तक आपका डेटा गूगल के किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी ऐप पे मत दीजिए. ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं. अब हमने एनिमेशन देख लिया, स्लाइड शो देख लिया. स्लाइड शो के दौरान हमको देखिए, इतना आपको समझ में आ गया? यस मैम. हेलो, है ना. अभी देखिए कि ये स्लाइड शो में भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे है. जैसे हमने फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द करंट स्लाइड लिया था, उसी तरह से कस्टमाइज द शो भी हम कर सकते हैं.
जैसे मैंने मेरा प्रेजेंटेशन सपोज 100 स्लाइड्स का बना लिया है और उस 100 स्लाइड्स में से मुझे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके दिखाना है जहाँ पे रिलेटेड जो टॉपिक्स है उतना ही मुझे प्रेजेंटेशन देना है। यानी मुझे सारे स्लाइड्स नहीं दिखाने हैं, तो थोड़े से ही स्लाइड्स दिखाने हैं, तो देयर इज नो नीड टू हाइड दैट स्लाइड्स और मेक द न्यू प्रेजेंटेशन। यहाँ से हम कस्टमाइज द शो करके जितने भी स्लाइड्स हमको चाहिए उतने स्लाइड्स लेके उसको दिखा सकते हैं, उसका स्लाइड शो बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से सेटअप द स्लाइड शो, ये भी उसी तरह से आपका स्लाइड शो का सेटअप करके देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रिहर्सल टाइमिंग। अब रिहर्सल टाइमिंग की वैसे तो ज़रूरत नहीं रहती है हमारे आज तक के इसमें, लेकिन हमारी ऐसी एक प्रैक्टिस हम कर सकते हैं कि देखिए जब हम प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो हम एक क्या बोलते हैं बोर्ड के पास खड़े होते हैं और हमारा जो लैपटॉप है वो किसी और के पास होता है, तो वहाँ से हम उसको ऑर्डर देते हैं कि नेक्स्ट 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 करते जाओ। अगर मुझे वैसे नहीं करना है ना, तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन रिहर्सल टाइमिंग से सेट कर सकती हूँ। ठीक है, कैसे? तो रिहर्सल टाइमिंग चालू कर देना है। रिहर्सल टाइमिंग चालू करोगे तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करके लिख के आ गया है, दिख रहा है क्या आपको? इज इट विजिबल? यस मैम। दिख रहा है ना? अभी मैं क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद मैं बोलूंगी प्रेजेंटेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2026। तो इसको कितना समय लग गया? 18 सेकंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आने के बाद फिर मैं बोलूंगी इसको कितना समय लग रहा है, फिर उसको कितना, ऐसे करते 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 हम हमारा पूरा प्रेजेंटेशन कितने समय में हो रहा है और उसको कितना समय लग रहा है एक एक चीज के लिए, ये सारे प्रेजेंटेशन की रिहर्सल हम कर सकते हैं। इसी का रिकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी हम ले रहे हैं उस चीज का रिकॉर्डिंग भी हम, यानी मैं बात कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, उसका रिहर्सल भी हो रहा है, उसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। अब रिकॉर्डिंग होने का और एक फायदा ऐसे है कि मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं हूँ, फिर भी मैं मेरा रिकॉर्डिंग वहां पे लगा के प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ। ठीक है ना, तो इस तरह से हम हमारे प्रेजेंटेशन का रिहर्सल टाइमिंग से हमारा टाइमिंग लेके और उसका रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना ही टाइम दिया हुआ है, 10 मिनट्स का टाइम दिया हो तो 10 मिनट्स में मेरा पूरा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो मैं रिहर्सल करूंगी कि कहाँ पे मेरा ज़्यादा टाइमिंग जा रहा है, वहाँ पे मैं थोड़ा मेरा जो मेरी बड़बड़ है वो कम कर दूँ। ठीक है ना, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो कम कर दूँ। तो इस तरह से हम यहाँ पे उसको कर सकते हैं। यूज द टाइमिंग, शो द कंटेंट्स, और ये सारी प्रेजेंटेशन की नई टेक्निक्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग, है ना। ये जो प्रेजेंटेशन है इसका एक रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रेजेंटेशन करते समय, या फिर स्क्रीन का पूरा रिकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा और फैसिलिटी यहाँ पे इसका वीडियो भी बना सकते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन चलेगा इसका एक पूरा वीडियो बनेगा, और वो वीडियो भी आप कहीं पे भी अपलोड कर सकते हो, भेज सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। आप जब रिकॉर्डिंग चलेगा, वीडियो चलेगा, तब आप उसके साथ में बात कर लीजिए, तो उसका ऑडियो अपना बनते जाएगा। ये एक मैंने बनाया था अभी सैंपल के लिए, डेमो वीडियो। इसको मैं कैंसिल करें अभी नहीं। और एक चीज हमारे पास है, ऑडियो भी हमारा है अभी, है ना। ऑडियो ऑन माय पीसी, तो देखो ये हमारा, इसके साथ में ऑडियो भी हमारा रन कर सकते हैं, है ना। ये वीडियो को हम किसी जगह पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट द वीडियो। तो इस तरह से सारी चीजें हमारे पास है। देन हमारा मैम इसको थोड़ा सा बता सकते हैं कि एक स्लाइड पे जैसे कोई 1 मिनट का ऑडियो है, तो एक स्लाइड पे वो 1 मिनट प्ले हो और वो स्लाइड पूरे 1 मिनट तक दिखे और वीडियो में कन्वर्ट हो जाए पूरा का पूरा एंड में। ये पूरा के पूरा ही होता है सर। ये पूरा जो प्रेजेंटेशन है ना, वो पूरा मैं आपको दिखा देती हूँ वीडियो। उस वीडियो में मैंने बात नहीं की है, सिंपली प्रेजेंटेशन ही दिया है। मैं बताती हूँ आपको 1-2 मिनट की। यहाँ पे हमको कुछ स्पेलिंग चेकिंग करना है, वो भी हो जाता है ना।
उसके बाद कुछ लैंग्वेजेस चेंज करनी है, कुछ कमेंट्स लिखने हैं, वो भी हमारे होते हैं। और लास्ट वाला ऑप्शन मेरे पास है व्यू का। व्यू में देखिए, अच्छा इसको रुकवा देती हूँ, आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है ना, 1 मिनट। ये वीडियो कैसे बनता है, जस्ट मिनट, कंट्रोल एन। यहाँ पे मेरे पास, मैंने जब भी प्रैक्टिस करते समय ऐसे किया था, और वीडियो, ये देखो एक वीडियो है, ये आ रहा है कि नहीं देखो, देखो ये वीडियो है, दिख रहा है क्या आपको? 1 मिनट में स्लाइड शो करती हूँ, स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। ये देखो, ये इसका वीडियो बन गया है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसमें मैंने बात नहीं की थी, सिंपली ये ऐसे ही वीडियो बना था। इज इट विजिबल? Yes, ma'am. ये देखो, ये वीडियो चल रहा है, वो जो वीडियो ऑप्शन है ना उसमें बना लिया और वो चल रहा है। तो इसको कितने देर रखना है वो हमारी मर्जी है। प्रेजेंटेशन करते समय हम उसको, मैंने आपको जो बताया ना, रिहर्सल टाइमिंग में हमको देख लेना है कि कितने समय हमको इससे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करनी है, उतने समय तक आपका वीडियो वहीं पे रुका रहेगा। ये जो रिहर्सल टाइमिंग है ना, रिकॉर्डिंग है, रिहर्सल टाइमिंग है, इसमें से हम सारी चीजें कर सकते हैं। ये देखो, ये जो ना रिहर्सल टाइमिंग है, ये टाइमिंग है। उसी तरह से ये जो एनिमेशन हम लगाते हैं, उस समय भी देखो स्टार्ट कब करना है, स्टार्ट करते समय मैंने ऑन क्लिक किया है, आफ्टर क्लिक प्रीवियस किया है, उसके बाद कितने समय में ये डिले तक के होना चाहिए, है ना, कितने सेकंड के बाद ये होना चाहिए, ये सारे के सारे स्लाइड शो में आना चाहिए क्या, ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे एनिमेशंस में हम लगा सकते हैं। दिख रहा है आपको? देखिए, तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। समझ गए? जाऊँ मैं आगे? जी मैम। जी, चलिए। उसके बाद में हमारा लास्ट वाला मेनू है व्यू वाला। अब व्यू में देखिए, ये जो हमको व्यू दिख रहा है, दिस इज ए नॉर्मल व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन। उसमें से हमने एक स्लाइड सॉर्टर लिया था, जब ये मैंने आपको बताया था कि स्लाइड सॉर्टर से क्या होता है कि सारे के सारे स्लाइड्स हमको यहाँ पे दिखने लगते हैं, सो दैट वी कैन रीशफल दैट स्लाइड्स यूजिंग द स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो मुझे कौन सी स्लाइड कहाँ पे सेट करनी है, ये यहाँ से हम अच्छे से देख लेते हैं और अच्छे से हमको यहाँ पे मिल जाता है। हर बार स्लाइड शो करने की भी जरूरत नहीं है, स्लाइड सॉर्टर व्यू में ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है आपका, इसके कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह वगैरह सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब इतना आपको समझ में आया है, तो मैं और एक चीज आपको पढ़ाना चाहती हूँ। जाऊँ मैं आगे? इसमें कुछ डाउट है? इस यहाँ तक के कुछ डाउट है क्या, मुझे बता दीजिए। नहीं मैम। है ना, इंसर्ट में के सारे ऑप्शन हमने कर लिए हैं। उसके बाद ये ड्रॉ वाला ऑप्शन है, ड्रॉ में हम हमारे प्रेजेंटेशन में सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई ड्राइंग वाले पर्सन हैं और उनको कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी है, तो दैट थिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल यूजिंग दिस ड्रॉ ऑप्शन। मेरा तो ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मिडिल छोटे बच्चों के जैसे ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ। तो जिनको ड्राइंग आता है, जिनको ड्राइंग की ये है, कला है, वो लोग यहाँ से ड्राइंग भी ऐड कर सकते हैं, इसको इरेज भी कर सकते हैं, इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, अंडू भी कर सकते हैं, डू भी कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको आती है उसको लिंक भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ये जो ऑप्शन है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये अगर आपको ड्राइंग ही करना है तो ही है, बाकी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, ठीक है। देन हमने डिज़ाइन वाला ऑप्शन देखा था, ट्रांजिशंस देखे थे। अब ट्रांजिशन में हम अलग अलग साउंड भी लगा सकते हैं, साउंड का जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ा सकते हैं, और उसको हम एक ही स्लाइड पे लगा सकते हैं या पूरे के पूरे स्लाइड में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में जो अभी सर ने बोला था मुझे कि हम
कितने समय तक के उस स्लाइड को वहां पे लगा सकते हैं। तो ये देखो ये है आफ्टर कितने मिनट में मेरी स्लाइड रन होनी चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये मैं आपको सारे स्लाइड्स को बना के दिखा देती हूँ, है ना। ये सबसे पहले वाली स्लाइड है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ ट्रांजिशन आफ्टर, बाप रे बहुत ज्यादा टाइम हो गया। जितना टाइम हम लगाएंगे ना, उतने समय तक के वो स्लाइड वहीं पे भी रुकेंगे। देखो ये मैंने 1 सेकंड लिया है। अब हम प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। जब तक मैं चाहूँ उसको वहीं पे रख सकती हूँ। अब रुके रहो, 1 मिनट तक की ये स्लाइड ऐसे ही रहेगी। इसका यूज क्या है पता है? इसका यूज हम प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं, और इसका यूज हम जब हमारे यहाँ कोई कमेंट, देखो 1 मिनट के बाद वो चला गया, मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सारे के सारे स्लाइड्स आपके 1-1 सेकंड के बाद ही आते जाएंगे, 2-2 सेकंड के बाद ही आते जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि हर पर्टिकुलर स्लाइड को रीड करने के लिए कितना समय लग रहा है वो रिहर्सल टाइम में देख लीजिए, और हर स्लाइड को ये जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, वो उसको लगा दीजिए। अब ये वाला प्रेजेंटेशन ऐसे कब हम यूज कर सकते हैं? जब हमारे यहाँ कोई कमिटी आ रही है या हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम है। मैक्सिमम हम कैसे करते हैं, सारे कंप्यूटर्स को ऑन कर देते हैं, सब जगह पे स्लाइड शो लगा देते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द वेलकम टू IISc वगैरह, वेलकम टू नागपुर यूनिवर्सिटी, और उसके जो बाकी के स्लाइड्स है वो एक के बाद अपने आप रन होते जाने चाहिए। इसलिए उसको ये इस तरह से टाइमिंग लगा देते हैं, और उसको फिर क्या करते हैं, उसको लूप में डाल देते हैं। लूप कहाँ पे मिलेगा आपको? लूप आपको मिलेगा आपके शो ऑप्शन में। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। ये जो क्या बोलते हैं, शो वाला ऑप्शन है ना हमारा, उसमें रिहर्सल टाइमिंग, सेटअप द स्लाइड शो, है ना। स्लाइड शो में जाना है आपको, सेटअप द स्लाइड शो करना है, और सेटअप द स्लाइड शो के बाद ये जो है ना, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, ये वाला अगर ऑप्शन आप ले लेते हो और ओके कर देते हो, तो तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन है, देखो अभी मैंने करंट स्लाइड से लगा दिया है, मुझे कुछ नहीं करना है, वो अपने आप प्रेजेंटेशन चलते रहेगा। अब हमने बहुत सारे ये लगा के रखे हुए हैं, क्या बोलते हैं, एंड शो कर दूंगी इसको, एनिमेशंस लगा के रखे हुए हैं हमने। एनिमेशंस नहीं लगाना है उस केस में, थोड़ा अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल करके हम स्लाइड शो कर देंगे फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन ये 1-1 मिनट तक के रुका ही रहेगा, और वो 1 मिनट भी हमको जब हम देखते रहते ना, तो वो भी बहुत ज्यादा लगता है। मैं अभी स्किप कर रही हूँ उसको। दिख रहा है आपको? ऑटोमेटिकली, अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली जा रहा है। जहाँ पे एनिमेशंस लगाए हैं वहीं पे रुकना पड़ता है, अदरवाइज वो शो चालू है। देखो थैंक्स अ लॉट होने के बाद में ये एक वीडियो चलेगा, इसको स्किप कर रही हूँ, ये बहुत देर तक हंसते रहेगा।
और ये जो वीडियो मैंने इंसर्ट किया था बनाया हुआ वो वीडियो है, इसको भी मैं एस्केप कर रही हूँ, ये अपने आप चलते रहेगा। तो इस तरह से हमारा एक एक सेकंड के बाद में वो पूरा वीडियो प्रेजेंटेशन चलते रहेगा। अब इसको मैंने एस्केप कर लिया इसलिए वो नहीं गया। एक छोटा सा अगर हम बना लेते हैं सेटअप स्लाइड शो में, कस्टमाइज द स्लाइड, तो उसमें हम लूप में डाल देंगे उसको, तो वो लूप में चलते रहेगा। ये होने के बाद में दूसरा हमारा प्रेजेंटेशन चलते ही रहेगा। न्यू कस्टमाइज द शो, ये पहली स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड और एक क्या बोलते हैं 12वीं स्लाइड, 12वीं नहीं लेते हैं 9वीं लेते हैं, ऐड कर देते हैं इसको, ओके कर देते हैं और इसको शो करते हैं। अब देखो, तो पहले इसमें ना बहुत हमने एनिमेशंस लगा के रखे हुए, देखो ये दूसरी, फिर से हमारा स्लाइड शो चालू हो गया, दिख रहा है आपको? ये 4 होने के बाद फिर से स्लाइड शो हो रहा है, ये पहली, ये दूसरी और फिर से हमारा स्लाइड शो चल रहा है। ये अभी कब तक के चलेगा? जब तक हम एस्केप का बटन नहीं दबा। अब हमने एस्केप कर दिया तो हमारा वो स्लाइड शो खत्म हो गया। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने इसको लूप कंडीशन में डाल दिया है और हर स्लाइड को एक एक सेकंड का टाइमिंग, रिहर्सल टाइमिंग से टाइमिंग देख के लगा। समझे? यस मैम। यस मैम। मैम जो आपने पाई चार्ट पे इमेज लगाया है ना, वो हाँ। एक बार फिर से बता दीजिए। बता दीजिए। ये यहाँ पे ना इसको क्लिक करना है, जो भी पोर्शन पे आपको लेना है उसको क्लिक करना है। उसके बाद उसको कलर में जाना है, फिल में जाना है, फिल द पिक्चर। ये देखो आ गया, ये जो सिलेक्टेड पिक्चर था वही आ गया, लेकिन मुझे दूसरा पिक्चर चाहिए। तो फिर हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद एक हाथ पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे तो वो पिक्चर वहाँ पे आ जाएगा। आ गया? यस मैम। समझ गया आपको? क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फिल ऑप्शन आएगा, आपको राइट क्लिक कीजिए उसको, नहीं तो फिर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट द डेटा पॉइंट। फिर उसमें कलर वाला ऑप्शन है, उसको ये दिख रहा है ना आपको, एक बकेट ऐसे कलरफुल कलर लेके उधेड़ रहा है, उसको क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर पिक्चर में जाइए। पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पे नीचे में है इंसर्ट द पिक्चर सोर्स, उसको लीजिए। फिर जहाँ पे हमारा पिक्चर है उस चीज को लीजिए, वहां पे जाइए, और वो वाला पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट करें। देखो आ गया? यस मैम। चलो, अभी जितना पढ़ाया उसमें कुछ डाउट है? समझ गया है? आप अपना प्रेजेंटेशन नहीं बना मैम। सकते हो? हाँ? हेलो? नहीं मैम, अभी तो कोई डाउट नहीं है मैम। जो वीडियो आपने दिखाया था वो आपका ग्रैंडसन था ग्रैंडसन, मैम? बेटी यही का डाउट है क्योंकि बिकॉज देयर आर नॉट मेनी ग्रैंडमदर्स हु कैन टीच आईसीटी सो वेल लाइक यू। इट्स सो नाइस। वो लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट पे था, उसको बहुत छोटा था, अभी वो 3 साल का है, उसका बचपन का वीडियो है वो। तो उसको बहुत बोर हो रहा था, तो उसकी मम्मी ने उसको वीडियो लगा दिया कार्टून, तो बहुत हंस रहा था वो। तो एक वीडियो मेरे पास था अभी मेरे लैपटॉप में, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। Such a lovely addition to your presentation. Thank you so Okay. much, ma'am. थैंक यू वेरी मच। एक और काम की चीज मैं पढ़ाना चाहती हूँ आपको, वो आपकी है ये जो प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, ये सारी चीजें हम बना लेते हैं, लेकिन ये जो डिजाइन्स वगैरह सब लगाते हैं, ये डिजाइन लगाने के बाद में वो जो डिजाइन के इनबिल्ट यानी प्री डिफाइंड जो फॉन्ट कलर्स ये होते हैं, वो ही हमारे चेंज हो जाते हैं। देखो मैंने अभी एक नया वाला सिलेक्ट कर लिया है, तो उसका फॉन्ट कलर एकदम अपने आप चेंज हो गया। देखो इसको क्लिक करते हैं तो ये पूरा के पूरा चेंज हो जाता है। दिख रहा है आपको?
ये ले रही हूँ तो ये अलग होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा प्रेजेंटेशन एकदम सिंपल होनी चाहिए, मेरे कलर कॉम्बिनेशन का होना चाहिए, मैं किसी का डिजाइन नहीं लूंगी, मुझे मेरे आइडियाज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं, है ना। और मुझे मेरे कंपनी का लोगो या कुछ क्या बोलते हैं, कुछ थॉट्स या किसी के पिक्चर्स ऐसे कुछ मेरे प्रेजेंटेशन में लगाना है, तो ये चीज़ें भी मैं कर सकती हूँ। और उसके लिए हमारे पास है ये जो व्यू होता है, व्यू में हमारे पास है स्लाइड मास्टर व्यू। ये बहुत काम की चीज़ है, ये आप ध्यान से पढ़ लो और लिख भी लो अगर आपको चाहिए। स्लाइड मास्टर है ना, ये स्लाइड मास्टर क्या करता है, इसकी सबसे पहली जो स्लाइड होती है वहाँ पे क्लिक कीजिए, ये मास्टर स्लाइड बनती है आपकी। तो यहाँ पे हम क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ का जो टेक्स्ट है इसका स्टाइल बदल देंगे। होम में जाएंगे, इसको मैं कर रही हूँ ये वाला, ठीक है। इसका साइज भी बदल रही हूँ, इसका कलर भी बदल रही हूँ, राइट। ये चेंज हो गया मेरा स्टाइल। अब इसमें नीचे का भी जो पार्ट है वो भी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद ये फूटर है, यहाँ पे ये फूटर में भी मैं मेरा कॉलेज का नाम या प्रेजेंट कर रही हूँ मेरे कंपनी का नाम या मेरे टॉपिक का नाम या मुझे जो भी चाहिए फूटर में, वो भी मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। अभी मैं RTMNU लिख दे रही हूँ यहाँ पे। नागपुर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डेट आ रही है, तो डेट का पैटर्न भी आप अपने मन से यहाँ पे डाल सकते हो। पेज या स्लाइड नंबर भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे मैं एक इंसर्ट पिक्चर में से एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ जो मेरे कंपनी का लोगो है सपोज, है ना। अभी लोगो रिलेटेड कुछ पिक्चर मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिला तो जो भी मिलेगा वो मैं लगा दूंगी। ये देखो, इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा छोटा बनाना है, रीसाइज कर दीजिए उसको। और रीसाइज करने के बाद जैसे हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी के हमारे टुकड़ो जी महाराज है, उनका जो पिक्चर है वो हम हमारे हेडिंग में लगाते हैं हर जगह पे, या फिर कंपनी का लोगो है तो इस तरह से हम हमारा लोगो या यूनिवर्सिटी का भी लोगो है वो भी हम हमारे स्लाइड्स में लगाते हैं। तो मुझे मेरी ऐसी इच्छा है कि ये वाला लोगो मेरा सारे स्लाइड्स में आना चाहिए। तो यू कैन इंसर्ट दैट लोगो एट एनी, मतलब यहाँ पे मैंने बॉटम में लगाया है, आप यहाँ पे ऊपर में भी लगा सकते हो, जहाँ कहीं भी चाहिए आपको उसको आप सेट कर दीजिए इन द मास्टर स्लाइड, ठीक है। अब इसको क्लोज कर दीजिए, क्लोज द व्यू। अब देखो हम मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसका फॉन्ट्स चेंज हो गया। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। आपने पहले वाला देखा था, मेरा देखा था ना, याद है। लेकिन अभी कलर बदल गया, क्या कलर हैज बीन चेंज, स्टाइल हैज बीन चेंज, एंड ये जो मेरा लोगो था ये भी यहाँ पे दिख रहा है इन एवरी स्लाइड। अब देखो प्रेजेंटेशन ऑन NEP ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, दिख रहा है आपको। हर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो मेरे स्टाइल में चेंज हो रहा है और हर स्लाइड पे मेरा लोगो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप आपकी मास्टर स्लाइड बना सकते हो so that particular settings has been implemented on each and every slide. There is no need to apply it on the every slide. everywhere जाने की जरूरत नहीं है। एक मास्टर स्लाइड बना लीजिए, उसमें ये सारी चीजें डाल दीजिए, तो अपने आप ही वो वहाँ पे लगाएगा। Even if you change the designs of your slides, फिर भी वो अपने स्टाइल से ही उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। समझ गए? यस मैम। चलो, एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरे तरफ से मैंने सारे बेसिक से लेके एडवांस तक की पूरी चीजें आपको समझा दी है।
पढ़ा दिए। आपके कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैम इसमें जो सेकंड स्लाइड है हम्म। उसमें जैसे आपने सिलेबस डाला है, तो अगर हम सिलेबस पे क्लिक करें और उसमें सिलेबस की दिखे, ऐसा कुछ है क्या मैम? हाँ है। अच्छा क्वेश्चन किया आपने, गुड। मैं भूल गई थी, मैंने लिख के रखा था लेकिन मैं भूल गई थी। दो चीजें भूल गई थी मैं, कि ये जो आपने पूछा कि सिलेबस को क्लिक करने के बाद मुझे मेरा सिलेबस कहीं तो भी वर्ड फाइल में है, वो मुझे ओपन होना चाहिए, ऐसे चाहिए आपको, जी मैम, जी मैम। है ना? तो ये भी चीज होती है। और दूसरी चीज ऐसी होती है कि जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं, ये जो हमारा ग्राफ होता है ना, वो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो चार्ट आपने लगाया है इसका डेटा कहाँ पे है ना? तो हमको क्या करना होता है, हमको एक्सेल की फाइल ओपन करनी होती है और वहां जाके हमारा डेटा, मैंने कल भी आपको बताया था कि ओपन द एक्सेल, देन ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल, सर्च फ्रॉम द फोल्डर एंड देन यू कैन शो इट। तो ऐसे ना करते हुए हम यहाँ पे भी इसको कर सकते हैं। कोई मैं इसको सिलेक्ट करना है आपको, सिलेबस को सिलेक्ट करने के बाद जाना है इंसर्ट में जाने के बाद आपको करना है लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपको दिखाना है कि आपकी कौन सी फाइल यहाँ से ओपन होने वाली है। ठीक है, मेरे पास जो भी फाइल से मैं ले रही हूँ, ये मेरे पास रामायण लिखा हुआ है, किष्किंधा कांड और क्या बोलते हैं, सुंदरकांड। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब देखिए मैं स्लाइड शो कर रही हूँ, स्लाइड शो में फ्रॉम द बिगिनिंग कर रही हूँ। मेरा स्लाइड शो आ गया। यहाँ पे मैंने बताते बोल दिया कि मेरे इंट्रोडक्शन में अबाउट द एनईपी, अबाउट द फीचर्स एंड नाउ अबाउट द सिलेबस। और किसी ने मुझे पूछ लिया कि दिखाइए सिलेबस क्या डिजाइन किया है, तो हियर यू हैव टू जस्ट क्लिक एट द सिलेबस। तो देखो वर्ड की फाइल ओपन हो गई है और मेरी जो फाइल मैंने लगाई थी सुंदरकांड वाली, वो यहाँ पे ओपन हो गई। दिख रही है क्या आपको? इज इट विजिबल? जी मैम। देखिए, तो देख लीजिए ये मेरा सिलेबस है, आप पढ़ लीजिए जो भी कुछ है। और अगर दिखा के हो गया है तो इसको क्लोज कर दीजिए। अगेन आई एम इन द प्रेजेंटेशन, राइट? चलो आगे चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माय फीचर्स एंड शो। उसी तरह से ये जो ऑब्जेक्टिव वाला है, इसके साथ में मैं अगर और एक लिंक करती हूँ, लिंक करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे हम कर रहे हैं हमारा डेटा है ना, डेटा कलेक्शन या डेटाबेस फॉर एनईपी। तो यहाँ पे मुझे एक्सेल की फाइल खोलना है, राइट? फिर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, इंसर्ट पे जा रही हूँ, लिंक पे जा रही हूँ। नाउ दिस टाइम आई विल ओपन द एक्सेल फाइल। एक्सेल की है क्या रे? उसको सिलेक्ट करके ओपन कर दीजिए। अब मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। मेरा प्रेजेंटेशन आ गया, मैंने ये बताया, ये भी बताया और उसके बाद मैंने बताया ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद मैंने बताया डेटाबेस फॉर द एनईपी। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जस्ट क्लिक, तो मेरी एक्सेल की फाइल ओपन हो गई। दिख रही है आपको? जी मैम। दिख रहा है? एक्सेल की फाइल में से भी मेरा ये सिटी वाइज रिपोर्ट में दिखा रही हूँ आपको कि मैंने किस सिटी में ये एनईपी इम्प्लीमेंट किया है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। पुणे, नागपुर, दिल्ली, कनाडा नहीं सॉरी, चांदा सॉरी और क्या है, अकोला, ऐसे कुछ नाम से सिटी के, दैट आई कैन शो यू इमीडिएटली। अब ये मेरा एक्सप्लेनेशन हो गया, इसको क्लोज कर दिया, फिर से आई एम इन माय प्रेजेंटेशन। तो ये लिंक वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है, आप जब भी प्रेजेंटेशन करो। और एक बात याद रखना, अगर हम सिलेबस साथ में लेके जा रहे हैं, हम डेटाबेस साथ में लेके जा रहे हैं, जिस फोल्डर में आपका प्रेजेंटेशन है उसी फोल्डर में ये दोनों फाइल्स आपको कॉपी करके लेके जाना है। और जब प्रेजेंटेशन देने जाओगे तो एक बार उसको चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आप आपके लैपटॉप से दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उसका एड्रेस आपके पास में है। लेकिन अगर इस प्रेजेंटेशन को कहीं और कॉपी करके फिर प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो चेक कर लेना एक बार कि वो लिंक बराबर सेट हुई है कि नहीं।
मैम इससे रिलेटेड एक इनोवेशन शेयर करना चाहूंगा मैम, मेरी और मेरी टीम ने कॉलेज की इसी हाँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि मैम जैसे कभी कभी कंपैटिबिलिटी इशू होते हैं कि हाँ हमने हाँ ऑफिस 13 में बनाया है, वहाँ पे ऑफिस 10 है। तो मैम हाँ हाँ हम लोग क्या करते हैं, ओनली ₹999 में मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं, किसी हम्म भी वेबसाइट को, कोई सिनॉप्सिस है इवन, मतलब हम्म, किसी भी प्रेजेंटेशन को उसको वेबसाइट में कन्वर्ट कर देते हैं विद प्रॉपर अच्छा HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड्स। तो मैम क्या होता हम्म है कि वो हर फोन में भी खुलती है, एंड्रॉयड में भी, iOS में भी, किसी हम्म लैपटॉप में भी, हम्म इंटरेक्टिव पैनल में भी। कोई पेन ड्राइव हम्म नहीं ले जानी है और मैम पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो हम्म इंटरनेशनली किसी भी जगह, दुबई में हो, जापान में हो, तो मैम हम्म, सिर्फ एक लिंक होता है, उस पर क्लिक करते ही पूरी प्रेजेंटेशन। और मैम उसमें क्या है, वो ज़्यादा डायनेमिक है क्योंकि अच्छा वेबसाइट पे एनिमेशन एलिमेंट्स होते हैं। तो मैम हम्म जैसे मैं आपको भेजूंगा लिंक्डइन पे कनेक्शन, मेरे हम्म, स्टूडेंट्स हैं वो बनाते हैं, आप उनको रिव्यू देना चाहें या कोई भी इस तरह की सर्विस यूज करना चाहे, या एकदम न्यू हाँ। तरीके की अब प्रेजेंटेशन। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया सर कि आपने बनाने के बाद वो प्रोटेक्टर होती है या फिर वो एडिटिंग करने के एबिलिटी उसमें है, मैम एडिटेबल ओनली है? ओनली द पर्सन हु हैज द होस्टिंग अकाउंट ऑफ द वेबसाइट, दैट पर्सन ओनली कैन एडिट इट। हर कोई नहीं एडिट कर सकता क्योंकि मैम जो होस्टिंग की परमिशन है सिर्फ एडिटर के पास है, और उसमें कहीं भी पासवर्ड लगा सकते हैं, कोई भी एडिट नहीं कर सकता। और HTTPS सिक्योर कनेक्शन से भी होता है मैम। नहीं जैसे मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने ये प्रेजेंटेशन आपके पास दे दिया, आपने वेबसाइट बना दी मुझे, ठीक है। अब मैं चली गई कनाडा और वहां पे मुझे प्रेजेंट करते करते पता चला कि मेरा ये जो डेटा है थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है, आई मस्ट हैव टू चेंज दैट, तो मैम वी वहां पे ऑफर मुझे यू द परमिशन, कंट्रोल्स. अच्छा We कंट्रोल्स offer you देगा, the access to the administrative panel of the website, and it is very easy to change it. And we also offer a button, and by clicking on that button, you will have to enter a password, and on the website itself, you can make any changes. ओके 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 गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है, अच्छा अच्छा कर रहे हैं। Thank you, ma'am. कहाँ से हो सर आप? मैम मैं अजमेर से हूँ, राजस्थान। एक्चुअली मैम AI का काफ़ी मैंने यूज़ किया और मैंने काफ़ी सीखे, कई सर्टिफिकेट्स यूज़ किए मैम। और जैसे मुझे ब्लाइंडनेस है तो मैम AI से मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हुई, मतलब। तो मैम मैंने ओहो, ये सब इनोवेटिव वेज भी देखे। जैसे मेरा हम्म खुद का अभी मतलब सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन था, तो मुझे हम्म वेबसाइट एक्सेस करना बहुत ईजी रहता है। तो मैम हम्म, AI के यूज़ से हम लोग HTML जावास्क्रिप्ट CSS कोड्स जनरेट करते हैं और अच्छा उसको होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे पेस्ट करते हैं सही फाइल्स बना के, और प्रॉपरली एग्जीक्यूट होती हैं वेबसाइट्स। जैसे तो में हम डिजिटल पर्सनैलिटीज भी बनाते हैं, जैसे आपका जो पूरा आज तक का विरासत है, बचपन से हम्म लेकर आपकी सारी डिग्रीज, आप जहाँ पे भी आपने ट्रैवल किया, आपकी हम्म टूरिस्ट फोटोज, फैमिली फोटोज, सब पासवर्ड प्रोटेक्टेड, सिंगल हम्म क्लिक आपके फोन में ऐप की तरह आ जाएंगे। जैसे आपका व्हाट्सएप है ना, पास में आपको हम्म, आपका ऐप दिखेगा, तो आप कभी भी उसको दिखा सकते हैं, वेडिंग एल्बम, कहीं पे भी, अच्छा कोई पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बनाया आपने, सो प्राउड ऑफ यू। देखो कितने इनोवेटिव लोग हैं हमारे देश में। मैम बहुत आई अच्छा। वांट क्वेरी, हम जब हम प्रेजेंटेशन बनाते तो टाइटल का, सबटाइटल का, या कोई इनर कोई टिप्स हो या कोई पॉइंट्स हो, तो उनका फॉन्ट साइज अप्रोप्रिएटली कितना अच्छा रहेगा, तो हम हाँ, ये उस भी क्वेश्चन हिसाब बहुत से। लोगों, नहीं ये क्वेश्चन बहुत लोगों को रहता है सर। इसमें एक एक बात ऐसी है कि टाइटल जो होता है वो बड़ा होता है और सब टाइटल जो होता है वो छोटा होता है, ये तो यूनिवर्सल है। लेकिन इसके पीछे मत जाइए कि मेरा टाइटल कैसे होना चाहिए, उसका कलर कैसे होना चाहिए, बैकग्राउंड का कैसे, डिजाइन अवेलेबल है, डिजाइन ले लीजिए और इट इज वेरी सिंपल टू साइज इम्प्लीमेंट। साइज मैम, साइज मैम, टाइटल का साइज, फॉन्ट साइज, और जो इनर पॉइंट्स रहेंगे तो उनके अप्रोक्सीमेट सर 24, सर मैं 20 या बी 20। फ्रैंक अबाउट दैट कि हमारा रीडेबल होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ओके मैम। नेचुरली, हाँ नेचुरली क्या होता है कि हम बहुत बार मैं ऐसे बताती हूँ, जब भी हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो बहुत ज्यादा कलरफुल अगर आप कर लेते हो ना, और मैं तो पीएचडी स्टूडेंट को बहुत बार बताती हूँ, क्योंकि जो पीएचडी वैल्यूअर आते हैं वहाँ पे, है ना, जो देखने के लिए एग्जामिनर आते हैं, वो मैक्सिमम टाइम थोड़े एजेड ही होते हैं, चश्मा वगैरह रहते ही उनके पास में, तो उनको ये सारी चीजें कलरफुल देखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। तो जितना सिंपल और बड़े फॉन्ट में आप रखो उतना अच्छा है।
बस एक बात है कि पूरा के पूरा वर्ड की फाइल लेके पीपीटी में डाल दिए एक जगह पे, ऐसे मत कीजिए। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जो प्रिंसिपल है कॉलेज के और उनका प्रेजेंटेशन देखने जाओ तो उन्होंने पूरा के पूरा जो पेपर बनाया है वो एक ही स्लाइड में डाल दिया और उसको पढ़ रहे। That is not a way to design the presentation. Presentation ये स्लाइड बाय स्लाइड ही आना चाहिए और जो मेन पॉइंट है वो ही वहाँ पे आने चाहिए और जो आपको बोलने हैं वो सारे पॉइंट्स आप अपने, ये बहुत अच्छा पूछा सर आपने, इसके रिलेटेड और चीज़ मैं बता देती हूँ आपको। जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो ना, तो आपको क्या करना है कि जो प्रिंट ऑप्शन होता है इसमें आपको ये जो होता है ना, एक पेज पे 2 स्लाइड्स, एक पेज पे 3 स्लाइड्स, तो ये जो 3 स्लाइड वाला ऑप्शन है, एक पेज पे 3 स्लाइड्स प्रिंट कर लेना है ना। तो प्रेजेंटेशन जाते समय एक इसका प्रिंट आउट ले लीजिए आप, एक पेज पे 3 स्लाइड्स वाला। ये 3 स्लाइड्स वाले में क्या होता है कि प्रेजेंटेशन के आपकी स्लाइड आपके पास होती है और बाजू में आपको लिखने के लिए कुछ जगह मिलती है, लाइंस मिलते हैं। तो जो भी आप चीज़ इसके रिलेटेड बोलना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख के रख दीजिए और ये वाला प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट आपके हाथ में रखिए, ताकि आपका प्रेजेंटेशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए उधर में आगे पीछे या आप भूल जाए तो आपके पास में ये सारी चीज़ें रहती है और यहाँ से देख के आप आपका प्रेजेंटेशन की एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो ये ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं प्रेजेंटेशन एक जगह पे दे रही हूँ और मेरे बिल्कुल सीधे लाइन में वो जो स्क्रीन था वो मुझे दिख ही नहीं रहा था कि वो स्क्रीन पे क्या चल रहा है। और तब के ज़माने में हमारे पास लैपटॉप वगैरह भी नहीं थे, तो तब ये जो मेरे पास प्रेजेंटेशन के प्रिंट आउट थे, उस प्रिंट आउट के सहारे मैंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया। तो ये बहुत काम की चीज़ है, इससे आप प्रिंट आउट भी आपके पास रहता है और स्लाइड्स भी आपके पास रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल होती है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंपल रखिए सर, उस पर ज़्यादा वर्क मत कीजिए। डिज़ाइन सिंपल डिज़ाइन लीजिए, उसमें अपने आप फॉन्ट और कलरिंग आ जाता है। बोलिए सर। हेलो हेलो। येस मॅडम. हां, झालं का? अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत? किसी को कुछ क्वेरीज है? वैसे तो मैडम ने मैक्सिमम चीज़ें पूरा कवर ही कर दिया है। अभी आप आराम से अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। एडवांस पार्ट भी मैडम ने कवर किया और कल हम पूरा 3 घंटा पढ़ेंगे मॉर्निंग के MS एक्सेल। तो कल आपका जो लंच ब्रेक है वो 1:30 बजे रहेगा। मैडम का कंटिन्यूएशन में सेशन रहेगा 10:30 से 1:30 बजे तक। बीच में हम 5 मिनट का वगैरह ब्रेक लेंगे। आपका कल लंच ब्रेक रहेगा 1:30 बजे। और मैडम को अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अपने क्वेरीज रेडी रखिए, अपन कल भी डिस्कशन कर सकते हैं। आज बना के देखिए, जो लोग न्यू कमर्स है, जिन्होंने कभी बनाया नहीं है PPT, वो लोग एक बार बना के देखिए आज शाम को। अभी ये सेशन का आपको रिपोर्ट नहीं लिखना है, तो आप इसकी प्रॅक्टिस करिए आज रात को। कुछ अगर नहीं आता है, काही स्लाइड्स नसतील ॲड करता येत, काही पण नसतील जमलं, तर उद्या आपण ते डिस्कस करू शकतो। और कल आपके पास कोई डेटा होगा तो उसको साथ में रखिए। मैडम एक्सेल पढ़ाएंगे तो वो सारी चीज़ें आप अप्लाई करके देखिए। मैडम, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन. इट वॉज वन्स अगेन एक्सिलेंट सेशन अलॉंग विथ डेमॉन्स्ट्रेशन ओनली, बिकॉज थेरॉटिकल तर आपण सांगूच शकतो, पण करून दाखवून त्यांना जास्ती छान समजलं आहे ते. कळून जातं त्यांना. तो थँक्यू सो मच मॅडम फॉर टुडेज सेशन. आपण उद्या सकाळी 10:30ला भेटू मॅडम, 10:30ला आणि विथ द सेम लिंक. येस. हो. So we Okay, will thank you very much. tomorrow. Yes, madam. Thank you so much, Thank you. madam, for today's session. Thank you for all participants. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Tomorrow at 10:30 to 1:30, ma'am. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, ma'am. धन्यवाद, madam. Yes. So friends, now we will wind